बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता वैदिक सभ्यता अपनी चली है। वैदिक सभ्यता जो है 1500 BC से 600 BC तक वैदिक सभ्यता चलेगी अपनी 1500 BC से 600 BC तक। वेद का ज्ञान इसमें अपना है, वेदों का ज्ञान। ठीक है, वेदों का ज्ञान। ऋग्वैदिक काल जो अपना है, ऋग्वैदिक काल ये है अपना ऋग्वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल है 1500 BC से 1000 BC तक, और 1000 BC से 600 BC तक उत्तर वैदिक काल। वेदों का ज्ञान संकलनकर्ता कृष्ण द्वापर वेद व्यास थे। वेदों का संकलनकर्ता कृष्ण द्वापर वेद व्यास थे। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता वैदिक सभ्यता था। मूल स्थान दयानंद सरस्वती तिब्बत, बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव, गार्डन चाइल्ड्स दक्षिणी रूस, और सर्वाधिक मान्यमत था मैक्स मूलर मध्य एशिया। आर्य शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ उच्च कुल में जन्म लेने वाला आर्यों के प्रिय देवता इंद्र थे, जो पुरंदर कहा गया है। पुरंदर में किलों को तोड़ने वाला। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ऋग्वैदिक काल एक उत्तर वैदिक काल का अंतर है। ऋग्वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल में अंतर है। ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। पहला, दास प्रथा का प्रचलन, लेकिन दासों की स्थिति अच्छी थी ऋग्वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में दासों की स्थिति निम्न थी। सती प्रथा, बाल विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथाओं का प्रचलन नहीं था ऋग्वैदिक काल में। सती प्रथा, बाल विवाह का प्रचलन था यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में। विधवा अपने देवर पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी ऋग्वैदिक काल में। विधवाओं का मुंडन कर दिया जाता था उत्तर वैदिक काल में। महिलाएं अपने पति के साथ यज्ञ में शामिल हो सकती थी। महिलाओं को यज्ञ में शामिल होने का अधिकार नहीं था उत्तर वैदिक काल में। प्रजापति की दो पुत्रियां संभव समिति अर्थवेद में कहा गया है। सभा व समिति में महिलाओं को भाग ले सकती थी। इसमें उत्तर वैदिक काल में सभा एवं समिति में महिलाओं का शासन नहीं किया जाता था। संसद, जैसे हमारे यहाँ संसद होता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, जैसे MP में 29 हैं, 4 SC की हैं, 6 ST की हैं। जैसे संघ-विधि प्रक्रिया थी। और अथर्ववेद में प्रजापति, सभा, समिति और महिलाओं का। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति निम्न। महिलाओं को जुआ व शराब की भांति तीसरा दोष माना गया है। समाज पितृसत्तात्मक था ऋग्वैदिक काल में, और उत्तर वैदिक काल में भी पितृसत्तात्मक था। वाणिज्य, व्यापार, पशुपालन ऋग्वैदिक काल में था। वाणिज्य, व्यापार, कृषि उत्तर वैदिक काल में। वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित था, और इसमें वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित था। समाज, वैदिक सभ्यता। समाज ऋग्वेद में ब्राह्मण विराट मुख, ब्रह्मा के मुख से। क्षत्रिय भुजा से, बाजू से। वैश्य उदर से, पेट से। शूद्र पैर और जांघ से। आर्यों
का निवास, आर्यों का निवास, जो आर्यों का निवास था वो था अपना आर्यों का निवास सतधेव प्रदेश, सतसैंधव प्रदेश, सतसैंधव प्रदेश था। सतसैंधव प्रदेश जो 7 नदियों का प्रदेश था, 7 नदियों का प्रदेश था, 7 नदियों का। ठीक है, इसी से यह अपना ऋग्वैदिक कालीन नदियां हैं, ऋग्वैदिक कालीन की नदियां, जैसे पितिस्ता, आस्केनी, चिनाब, सरस्वती, सिंधु, सतुद्री, बिसाफा, पासनी। और वैदिक कालीन नदियाँ झेलम, झेलम को बोला गया है पितास्ता, तिरुस्ता, चिनाब, आस्कियानी, अस्कानी, सिंधु को सिंधु, व्यास, विपाशा, सतलज को सतुद्री, रावी को पाषाणी और सरस्वती को सरस्वती। सबसे पवित्र नदी, सबसे पवित्र जो नदी रही है उसमें सरस्वती, सरस्वती सबसे पवित्र नदी। नदीतमा, नदीतमा, मातिमा, देवीतमा। तमा का मतलब होता है श्रेष्ठ, ऋग्वैदिक काल में तमा का मतलब श्रेष्ठ। ऋग्वैदिक काल में गंगा नदी का उल्लेख नहीं, उल्लेख एक बार है। ऋग्वैदिक काल में यमुना नदी का उल्लेख 3 बार किया गया है। ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है। वेदों की संख्या 4 है, वेदों की संख्या 4 है, वेदों की संख्या 4 है, जो हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। त्रिय त्रिय वेदऋषि, वेदत्री। ऋग्वेद में ऋग का शाब्दिक अर्थ है श्लोक या सुवितियाँ, और संबंध पूजा पाठ से की रीतियाँ। पुरोहित, होत्र, पदबद्ध रचना। कुल मंडल हैं इसमें, कुल मंडल 10। 3 रे का मतलब होता है 3 रे में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। रचयिता विश्वामित्र है। गायत्री मंत्र के समर्पित ये सावित्र सूर्य को किया गया है। गायत्री मंत्र जो है सूर्य को सावित्र किया गया है। 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन उल्लेख मिलता है। दस राजाओं की लड़ाई परुषिण रावी नदी के तट पर है। 9वां मंडल है अपना। 9वां मंडल को अपन सोम देवता को समर्पित करते हैं। 9वें मंडल को हम सोम देवता को समर्पित करते हैं। और 10वें मंडल को पुरुष सुनत का उल्लेख मिलता है, जो क्षुद्र होते हैं। पुरुष सुतन का मतलब होता है क्षुद्र। ऋग्वेद में सर्वप्रथम गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है, यजुर्वेद, यजु का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है कर्मकांड, यज्ञ। यजु
राजसु यज्ञ जो राजाओं द्वारा राज्य होरण की, अश्वमेध यज्ञ जो साम्राज्य विस्तार के लिए, वाजपेयी यज्ञ प्रजा की सुख समृद्धि के लिए किया जाता था। पुरोहित अधभोय विशेषता गद्य एवं पद्यों दोनों को। सामवेद का साम का अर्थ है, साम का शाब्दिक अर्थ है संगीत। साम का शाब्दिक अर्थ है संगीत। पुरोहित उद्ग्रास्त से है। पुरोहित जो है उद्ग्रास्त। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा गया। सात स्वर जो हैं सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सारे गा मा पा धा नी। अब फिर है अपना अर्थवेद। सीधा अर्थ है जो सामवेद को अपना संगीत का जनक कहा गया। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा गया। अथर्ववेद को अपन कहते हैं। अथर्ववेद का जो संबंध है वो जादू टोना, अंधविश्वास या आयुर्वेद और वशीकरण से संबंधित है। जो पुरोहित है इसमें ब्रह्मा है। पुरोहित जो है ब्रह्मा, ठीक है। अन्य नाम से इनका अन्य नाम है श्रेष्ठ, वेद और ब्रह्मवेद। यदि यज्ञ में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो निराकरण ब्रह्मा यानी ब्रह्मा ही, अथर्ववेद में ब्रह्मा ही करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उपनिषद जो हैं वो हैं 108, जो शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप बैठकर ज्ञान अर्जित करना इसका अर्थ है अपना, ठीक है। उपनिषद मुंडकोपनिषद में अपन को सत्यमेव जयते जो भारत का आदर्श वाक्य कहा जाता है, ठीक है, इसमें लिखा गया है। कंठोपनिषद में यम एवं नचिकेता की कहानी मिलती है, ठीक है। जबली उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख है। छांदोग्य उपनिषद में है 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, चतुर्सार्थ या पुरुषार्थ, ठीक है। इसमें है पुरुषों के लिए जो उप अविशिष्ट है अर्थपूर्ण रूप से वही पुरुषार्थ है पुरुषों के लिए, ठीक है। जो चतुर्सार्थ है, ठीक है, पुरुषार्थ पुरुषों के लिए जो अवशिष्ट है अर्थपूर्ण है वही पुरुषार्थ है, ठीक है। जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोह, ठीक है। संस्कारों की संख्या 16 है। पहला संस्कार है गर्भधान, दूसरा है 16वां है दाह संस्कार। वेदांग में 6 वेदों का अंतिम भाग गद्य पर आधारित रचनाएं, ठीक है। व्याकरण, छंद, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष, शिक्षा, ठीक है। नीचे है अपना वैदिक शब्दावली। आमाजू का मतलब है जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला, आमाजू। अधन्य को अपन गाय को कहते हैं, अधन्या गाय को कहते हैं। वध ना करने योग्य पशु, ठीक है, इसको बोलते हैं। वध करने पर देश निकाला व मृत्युदंड का प्रावधान था। गाय को अपन अधन्या बोलते हैं, ठीक है। विदुषी महिला मतलब लोपामुद्रा मतलब अगस्त ऋषि की पत्नी। लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी, शिक्षा प्राप्त करने वाली महिला, विदुषी महिला, ठीक है।
कर कर्म कर्म जो का सत्तू प्लस दही, ठीक है। लंगन लंगल लंगन का मतलब होता हल, कृषि का आवश्यक सामग्री। अगस्त ऋषि की बलि बलि एक प्रकार का कर या टैक्स था। बलि एक प्रकार का कर या टैक्स था। बलि एक प्रकार का कर या टैक्स। श्याम श्यामास्य मतलब होता है लोहा। अतरंजी खेड़ा में यूपी में पाया जाता है। लोहित आस्य मतलब तांबा। इस लोहितास्य मतलब तांबा। यह सब उत्तर वैदिक काल का था। 1000 से 600 ईसवी में BC में, ठीक है। पड़ी मतलब व्यापार हेतु दूर दराज जाने वाला व्यापारी, ठीक है। बहुतु मिस होता है दहेज को। अपन माप तौल की इकाई को निशक कहते हैं, ठीक है। निशक। बैंक नोट ऋण देकर सूद ब्याज लेने वाला व्यक्ति। माप तौल की इकाई को निशक कहते हैं, ठीक है। मगध राज्यों का उत्कर्ष 600 BC के पश्चात। जानकारी के स्रोत आहूत सिक्के, पंचमार्क सिक्के, ठप्पा विधि, बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, ठीक है। कुल महाजनपदों की संख्या 16 थी। प्रदेश में 2 महाजनपद हैं, अवंती, चेंदी, ठीक है। चेंदी ठीक है। वर्तमान में बुंदेलखंड में है चेंदी, ठीक है। राजधानी सुक्तिमती है। प्राचीन नाम खजुरावाहक, जैजाक मुक्ति, ठीक है। खजुरावाहक, ठीक है। खजुरावाहक अब अवंती में है। उत्तरी अवंती उज्जैनी मालवा, ठीक है। दक्षिणी अवंती महिष्मती, महेश्वर, निवाड़ खरगोन, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं अपन महाजनपद ठीक है। फिर आता अपना मुरैना, ठीक है। अलीराजपुर, ठीक है। फिर अपना अलीराजपुर से अपना ये मुरैना, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ठीक है। गुजरात सिंगरौली बुरहानपुर, ठीक है। ये अपना मुरैना हो गया, बुरहान हो गया, सिंगरौली गुजरात, ठीक है। आगे अपन चलते हैं विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में स्थित महाजनपद है असमक जो गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र में है, ठीक है। और फिर इसके बाद अपन चलते हैं दक्षिण महाजनपद। फिर दक्षिण महाजनपद में है इंद्राकोल, गोहार मोती और कीपुथी और इंदिरा पॉइंट। ये अपने इसमें भी हैं, ठीक है। नक्शे में भी, जिसे अपन बोलते हैं पहला इंदिरा कॉल है, गोहार मोती है और इंदिरा पॉइंट और कीपुथी है, ठीक है। भारत के बाहर महाजनपद, ठीक है। महाजनपद राजधानी कंबोज राजपुर अफगानिस्तान में है, ठीक है। गंधार तक्षशिला पाकिस्तान में है। सबसे बड़ी शक्तिशाली महाजनपद काशी वाराणसी में है। मगध, ठीक है। मगध के उदय के कारण, ठीक है। पहला शासक महत्वाकांक्षी साम्राज्य विस्तार, जंगल वन लकड़ी लोहे का बड़ी मात्रा में उपयोग, औजार
और शिवलांकंठक, ठीक है। बड़ी संख्या हाथी, गजसेना, गंगा प्लस सोन प्लस गंडक के संगम, ठीक है। पाटलिपुत्र में है। गंडक का मतलब होता है सदाबीर, ठीक है। संगम कृषि अधिशेष, नए राज्यों का उदय, व्यापार एवं वाणिज्य समृद्धि के लिए, ठीक है। गिरिब्रेज है। गिरिब्रेज राजगृह, राजगीर, राजमहल की पहाड़ियों से घिरा, ठीक है। ब्रह्मा का है आक्रमण, ब्रह्म आक्रमण से सुरक्षित, ठीक है। गिरिब्रेज को अपन बोलते हैं राजगृह, ठीक है। राजगृह जो होता है वो है राजगीर, ठीक है। राजगीर होता है राजमहल की पहाड़ियों से घिरा, ठीक है। और ब्रह्म आक्रमण से सुरक्षित, मतलब एक गिरिब्रेज पूरे को सुरक्षित करता है इन चीज़ों से। यूट्यूब चैनल NK राज को सब्सक्राइब, लाइक एवं बेल आइकन को दबाकर प्रेस करें। अगला पार्ट अपन जल्द ही रिकॉर्ड करते हैं।